अस्सलामुअलैकुम। फ़जर के बाद के 1 घंटे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये आप रूटीन अपना लेंगे तो आपको ज़िंदगी भर का सुकून हो जाएगा, यानी आपका पूरा दिन सुकून से गुज़रेगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी है मेरी प्यारी फैमिली? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। ये आपकी बहन की दिल से दुआ है। तो एक बहन मेरी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है ना, उसके लिए मैं लाजमी दुआ करती हूँ। ये मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं ये बात कर रही हूँ। अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी दिल से दुआ है। नमाज़ पढ़ने के बाद, तस्बीह पढ़ने के बाद मैं सो गई थी और आप ये देखें अब सूरज निकलना स्टार्ट हो गया है। और अब जो है ना वो टाइम जो हो रहा है, जब मैं उठी हूँ तो टाइम हो रहा था 7 बजे का। 7 बजने में 10 मिनट थे या 7 बजे का ऐसे टाइम हो रहा था। मैं आई किचन में, मैंने किचन देखा, देखिए मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये मैंने लंच बॉक्स अभी रखा है। तो यहाँ देखें, क्योंकि मैं रात में जो है ना साफ़ करके सोती हूँ, इसलिए मुझे सुकून होता है। अब सबसे पहले मैं जो है ना सालन गरम करूँगी, चाय बनाने रखूँगी और चावल गरम करूँगी। कल मैं अम्मी के यहाँ गई थी, जैसा कि आपको पता है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है, आप लोगों की दुआएं कि मेरी अम्मी अब थोड़ी बेहतर है। आप लोग मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। तो अम्मी ने कड़ी चावल मुझे दे दिए थे और साथ में कौरमा दे दिया था कि सुबह में जो है ना हस्बैंड को परेशानी होती है, अब मैं जाके बनाऊँगी। आपको पता है ना, ये ख्याल से माएँ रखती हैं। उनको इतनी मेरी फ़िक्र थी बीमारी में भी कि मेरी बेटी जाके अब खाना बनाएगी और फिर जो है ना थक जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने जो है ना कड़ी चावल भी दिए और कौरमा भी दिया कि हस्बैंड जो है ना वो सुबह में ले जाएँ और अभी ले जाए लंच के लिए। आपको जैसा कि पता है मेरे हस्बैंड जो है ना वो घर का ही लंच लेके जाते हैं। तो यहाँ मैं यही बता रही हूँ, माएँ बहुत प्यारी होती हैं। अल्लाह पाक हर एक की माँ को सलामत रखे, जो बीमार है उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और सब माँओं का साया सलामत रखे। ये देखो, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आप लोगों को कितना शुक्रिया अदा कैसे करूँ। मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी खुश होती हूँ जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, लेकिन जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ ना, मुझ में एक एनर्जी आ जाती है और इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। आटा ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, अभी मैंने गूना नहीं है। आप भी यही करा करें, दो यानी कि एक पानी डाल के ना एक साथ सारा मिक्स करने के बाद जो है ना 5 मिनट के लिए छोड़ दिया करें। इससे पता है क्या होता है, ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। इससे पता है ये होता है कि आपका आटा जो है ना बहुत जल्दी सेट हो जाता है। जो आप आधे घंटे के लिए आटा छोड़ती हैं ना सेट होने के लिए, इतना टाइम नहीं लगता। तो देखिए मैंने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए छोड़ा, जब तक मैंने वो जो है ना सारी चीज़ें गर्म कर ली और देखिए आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब मैं मुक्कियाँ मार लूँगी, यानी लगा लूँगी, सॉरी। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। जिन बहनों के पास मुझे टाइम नहीं होता ना, जैसे कि मेरे पास अभी जो है ना वो इतना टाइम नहीं था। और साथ साथ जो है ना ये मैं परात भी धो के रख दूँगी, क्योंकि अभी 5 मिनट में आटा सेट होगा, तो जब तक मैं ये 2-4 बर्तन है ना इसको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। कोशिश ये किया करें, अगर आपके पास 2-3 मिनट या 5 मिनट का भी टाइम है तो वो काम कर लें जो आपको लग रहा है कि ये करने वाले हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो है ना जल्दी से जान छूट जाती है सारे कामों से। और यहाँ पे अभी जो है ना कढ़ी भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है और अब जो है ना मैं रोटी बना लूँगी। रोटी में मैं आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड जो है ना कभी-कभी पराठा खाते हैं, वैसे जो है ना वो घी वाली रोटी जो है ना मैं उनको बना के देती हूँ, चाय के साथ वो खाते हैं। तो देखिए ये सब मैं धो के रखती हूँ रात में, लेकिन जब इस पे रोटी मैं बेलूँगी ना फिर भी मैं जो है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं 4 रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि 1 घी वाली और 3 जो है ना हस्बैंड के लंच के लिए दूँगी, क्योंकि वो सबके साथ खाते हैं ना, तो मैं गिनती की नहीं देती, एक आध ज़्यादा ही देती हूँ। अच्छी बात नहीं है ना, आप वो सबके साथ खाएँ और मैं जो है ना बस हिसाब से दूँ, तो ये गलत बात है। 1 घंटे में मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ, जिसमें जो है ना मैं बच्चे को भी तैयार कर लेती हूँ और स्कूल भी छोड़ के आ जाती हूँ। हस्बैंड का लंच, सारी चीज़ें, शूज़ वगैरह साफ़ करके भी जो है ना वो मैं रख देती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ मैं कि जल्दी फ्री हो जाऊँ, लेकिन जो है ना वो पूरा 1 घंटा ही लग जाता है। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँ कि मैं 15 मिनट में या 20 मिनट में जो है ना फ्री हो जाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो सच है वही आपको मैं बताती हूँ, और जो है ना झूठ मैं नहीं बोलती, इसी वजह से कि ना झूठ बोल के क्या मिलेगा, एक गुनाह में शामिल हो जाएगा। वैसे ही ज़िंदगी में इतने गुनाह हो गए हैं कि अल्लाह हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, और मज़ीद झूठ बोल के क्या फ़ायदा होगा। तो अभी एक आपको एक बात भी मैं बताती हूँ
आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ देखिए 3 रोटियां मेरी जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, मैं शॉपर में करके इस तरीके से पॉली बैग में करके रखती हूँ, इससे रोटी जो है ना बिल्कुल नरम रहती है। डबल करके रखती हूँ। अब जो है ना एक मैं घी वाली ही बना लूँगी और ऊपर से मैं ना गरम गरम रोटी पे घी लगाती हूँ और घी बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, कोई ही कुछ भी नहीं आती। और ये चाय से मेरे हस्बैंड खाते हैं और उनको पसंद है। वो बोलते हैं बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती, बिल्कुल सही रहती है। तो ये जल्दी भी बन जाती है और उनको पसंद भी है। अब यहाँ पे देखें जो सामान बिखरा हुआ है ना वो मैं पहले समेट दूँगी। जैसे कि ये तवा वगैरह और ये प्लेट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं धोने वाली हैं तो मैं ये सिंक में डाल दूँगी। और ये 2-4 बर्तन जो है ना मैं फ़ौरन से वॉश करके रख दूँगी। और अभी टाइम था और हस्बैंड उठ गए थे, वो फ्रेश हो गए थे और जो है ना वो बेटी को भी जो है ना उन्होंने फ्रेश कर दिया था। हस्बैंड जो है ना मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, ये छोटे-मोटे काम कर लेते हैं। उनको पता है कि मैं वीडियो भी शूट कर रही हूँ और फिर जो है ना ये सारे काम भी कर रही हूँ, तो वो बेटी को उठा के ब्रश वगैरह करवा देते हैं, फ्रेश कर देते हैं। हाँ, यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं खुद चेंज करती हूँ, तैयार स्कूल के लिए मैं खुद करती हूँ। तो ये सारे काम मैं जो है ना सुबह में ही कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं सिलाई भी करती हूँ ना, तो सिलाई का टाइम कैसे मैं निकालती हूँ ये मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी बेटी का जो है ना वो लंच रेडी कर लूँगी। वैसे तो मेरी बेटी जो है ना वो नूडल्स या मैक्रोनी वगैरह ज़्यादा लेके जाती है, लेकिन आज बोला कि नानी ने कढ़ी चावल दिए तो मम्मा मुझे कढ़ी डाल के दिएगा चावलों पे और जो है ना वो पकोड़ा नहीं दिएगा। मैंने कहा अच्छा सही है, मैं आपको पकोड़ा नहीं दूँगी, कढ़ी चावल जो है ना वो दे दूँगी। तो उसके बाद जो है ना मैं आपको चीज़ें भी दिखा दूँ। उसके बाद जो है ना मैं पैसे नहीं देती अपनी बेटी को, मैं ना चीज़ें ला के दे देती हूँ। हस्बैंड जो है ना वो रात में चीज़ें लेकर आ जाते हैं, क्योंकि पैसों से एक तो बच्चों की आदत ख़राब होती है और फिर जो है ना उल्टी-सीधी चीज़ें खाते हैं जिससे वो बीमार हो जाते हैं। और ये जो कुरकुरे थे ये सारी चीज़ें रख दी हैं और अब जो है ना मैंने हस्बैंड का भी लंच जो है ना वो रेडी कर दिया है। तो कौरमा भी मैंने साथ में दिया था, वो कढ़ी और रोटी भी दी थी। और ये मेरी हस्बैंड का भी लंच बॉक्स तैयार हो चुका है और मेरी बेटी का भी। तो यहाँ पे जो है ना मैं तैयार करने से पहले ये दोनों चीज़ें रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जो है ना हस्बैंड वो 15 मिनट पहले जाते हैं और मेरी बेटी जो है ना वो 10 मिनट बाद जाती है हस्बैंड के, यानी पौने 8 पे वो जाते हैं और 8 बजने में 5 मिनट होते हैं तो मेरी बेटी जाती है। अच्छा, मैं टिश्यू भी देती हूँ अपनी बेटी को, ताकि जो है ना वो खाने के बाद हाथ जो है ना यूनिफ़ॉर्म पे ना लगाएँ। उन्होंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और मैंने अपनी बेटी को तैयार किया और अब जो है ना मैं स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। हस्बैंड मेरे जो है ना वो जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड जो घर से निकलते हैं तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ के फूँकती हूँ, दुरूद पाक पढ़ के फूँकती हूँ और अल्लाह के सुपुर्द करके जो है ना अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में अपने हस्बैंड को बाहर भेजती हूँ। ऐसे ही मैं अपनी बेटी को जो है ना स्कूल जाने से पहले पूरा दम वगैरह करके फिर भेजती हूँ आयतल कुर्सी पढ़ के, और अल्लाह को बोलती हूँ आप अपने हिफ्ज़-ओ-मान में अपनी मेरी बेटी को रखिएगा। तो बेटी को छोड़ के मैं आ गई थी और किचन में मैं डायरेक्ट आई। अब जो है ना ये देखे थोड़े से बर्तन थे नाश्ते के, तो सबसे पहले मैंने बर्तन का काम किया, क्योंकि ये 2-4 बर्तन थे और मुझे लग रहा था कि पानी जो है ना वो जाने वाला है। मैंने कहा अगर पानी चला गया तो फिर मैं बैठे रहूँगी और फिर सारा किचन जो है ना ऐसे ही मुझे फैला-फैला लगेगा। तो इसलिए पहले मैंने बर्तनों का काम निपटाया, कि मुझे जो है ना बस खतरा था जो है ना ये हो जाएगा काम। उसके बाद जो है ना मैं आ गई यहाँ चूल्हे पे, चूल्हा मैंने साफ़ किया, रोटी बनाई थी। वैसे तो साफ़ था, रात में करती हूँ, लेकिन जो है ना अब दोबारा मैंने साफ़ किया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब जो है ना मैंने स्पीड पकड़ ली और टाइम जो है ना अपने हिसाब से सेट कर लिया। किचन का फर्श वगैरह सब मैंने वॉश किया, सारी चीज़ें काउंटर टॉप, चूल्हा और नसिंग वगैरह सब वॉश करने के बाद जो है ना मैंने किचन को वॉश कर लिया। फ़र्श वगैरह जो है ना मैंने धो लिया था और ना उसके बाद जो है ना मैं आ गई रूम में। सबसे पहले मैं रूम में आने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो फैली हुई चीज़ें होती हैं उनको समेटती हूँ, ताकि जो है ना मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने बेड सेट करना है तो मैं बेड जो है ना वैसे ही उठ के करती हूँ, लेकिन अभी अब बच्ची के स्कूल स्टार्ट हो गए ना तो वो बार-बार चढ़ती है, इस वजह से जो है ना मैं बेड को ना जब रूम की क्लीनिंग करती हूँ ना जब सेट करती हूँ। लेकिन मैं जब थोड़ा लेट उठ रहे थे ना तो सबसे पहले मैं बेड सेट कर रही थी, ताकि कोई आ जाए तो बेड जो है ना बिखरा हुआ नज़र ना आए। इसी तरीके से इस्त्री स्टैंड पे इस्त्री वगैरह सेट की और ये जो है ना चार्जर वगैरह बिखरे हुए थे ये सब सेट किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आप सेट कर लेते हैं ना तो कमरा बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है। मेड वगैरह उठाए और अब जो है ना वो रूम की मैंने जो है ना झाड़ू वगैरह लगाई, अब मैं पोछा लगा लूँगी। मशीन की तरह मैंने सारे काम किए, क्योंकि मेरा 1 घंटे का टारगेट था और 1 घंटे में मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना मैं टाइम भी मैं
एंड में आपको दिखाऊंगी। 7 बजे मैं लगी थी, जिसमें नाश्ता वगैरह भी मैंने बनाया, हस्बैंड को भी भेजा जॉब पे, बच्ची को भी तैयार करके भेजा और जो है ना घर की पूरी सफाई वगैरह भी की, फर्श वगैरह वॉश किया, बेसन वगैरह वॉश किया। ये सारी चीज़ अगर मैं दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरी जो बहनें थोड़ी सुस्ती करती है ना काम में, उनमें एनर्जी आ जाए, उनको मोटिवेट मिले, थोड़ी सी मेरी वीडियो देख के हौसला अफजाई मिले। तो बुरा नहीं मानिएगा, अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। मेरा आपको नाराज़ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो यहाँ पे देखिए जो बर्तन मैंने वॉश किए थे उसका ही पानी खुश्क हो गया, उसको भी सेट कर दूँगी। और पानी अब एंड हो गया है, तो इस वजह से मैंने सोचा ये टब जो है ना मैं भर के रख लेती हूँ। तो ये थी मेरी रूटीन। देखें पूरा किचन साफ़ है मेरा, और आप देख सकते हैं फर्श वगैरह भी जो है ना वो ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखें सहन का फर्श भी मैंने जो है ना वो एंड में धोया है। और ये मेरा रूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और अभी मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ, टाइम क्या हो रहा है। और 10 बजे मैं सिलाई करने के लिए बैठी हूँ, 10 से, यानी कि मैं जिसमें बेटी को भी लेने जाती हूँ, उसको लंच वगैरह भी देती हूँ, नमाज़ भी पढ़ती हूँ। और देखें 8:20 हो रहे हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट मुझे लगे हैं। बेटी को भी छोड़कर आई हूँ। ये थी मेरी सुबह की रूटीन। लाजमी आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।